बन गए कुछ भी। मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से। दोनों पैरों को आगे की तरफ खींचेंगे, सांस भरते हुए अंदर की तरफ, फिर से सांस भरते हुए बाहर की तरफ। एक बार फिर से अंदर, थोड़ा घुमा लेते हैं इनको। राइट से शुरू करेंगे सांस भरते हुए, लेफ्ट से सांस छोड़ते हुए बाहर। 3 बार करते हैं इसको। अब लेफ्ट से करते हैं, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट से वापस लाएंगे। अब राइट पैर को फोल्ड करते हैं 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। लेफ्ट पैर 1 2 3 4 5। राइट पैर राइट साइड 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। लेफ्ट पैर लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5। लेफ्ट पैर ऊपर ले जाते हैं, घुमाते हैं इसको। 1 2 3 4 5। इतना बड़ा सर्कल बनाए कि आपका पैर आपके सिर से ऊपर चला जाए। 1 2 3 4 5। अपोजिट लेग से पंजा हमारा अंदर की तरफ है। 1 2 3 4 5। अपोजिट 1 2 3 4 5। राइट लेग को लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे, घुमाएंगे पहले पंजा 2-3 बार क्लॉकवाइज, 2-3 बार एंटी क्लॉकवाइज, फिर घुटना पटकते हैं। सांस भरते हुए ऊपर चेस्ट से चिपकाएंगे, सांस भरते हुए नीचे आसन से बेबी पोज। राइट लेफ्ट, सीधा कर देंगे पैर को, दूसरा हाथ घुटने पर घुमाएंगे 5 बार अपोजिट डायरेक्शन में। दूसरे पैर से करते हैं यही क्रियाएं। पहले घुमाएंगे पंजे को क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, घुटना पटकते हैं। सांस भरते हुए ऊपर चेस्ट से चिपकाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आसन से। अब करते हैं क्रटल पोज। पैर सीधा करके घुमाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों पैरों को खोलते हैं, राइट घुटना लगाएंगे लेफ्ट पैर के पास, वापस लाकर लेफ्ट घुटना राइट पैर के पास। करते हैं इसको 8-10 बार। दोनों पैरों को मिला के घुटना फेंकेंगे बाहर की तरफ। बाहर की तरफ करते हुए घुटनों को प्रेस करेंगे नीचे। सिंहासन या पद्मासन में बैठते हैं, थोड़ा शोल्डर्स के लिए कर लेते हैं। हाथ घुटने पे रखते हुए घुमाएंगे पहले अपोजिट। अब कंधों पे रखेंगे, अपने फिंगर्स को मिलाकर शोल्डर पर रखेंगे, फिर घुमाएंगे 1 2 3 4 5। अपोजिट 1 2 3 4 5। अपने हाथ के फिंगर्स को मिलाएंगे, ऐसे मुट्ठी बनाएंगे,
स्ट्रेट करेंगे सामने, सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, अधिक से अधिक पीछे, भरी हुई सांस पर रुकेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस। इसी तरह करते हैं 5 बार। अधिक से अधिक पीछे ले जाना है। 2 3 4 5। अब इसको पीछे लेते हैं, मुट्ठी वैसी बनी हुई है, पीछे लिया, ऊपर ले जाएंगे और नीचे लाएंगे। 1 2 3 4 5। अब इसको घुमाएंगे यहीं पे। 1 2 3 4 5। अपोजिट। 1 2 3 4 5। वापस स्ट्रेट करेंगे हाथ, फिंगर्स अप अपवर्ड। अब घुमाएंगे बड़े से बड़ा सर्कल। 1 2 3 4 5। अपोजिट। 1 2 3 4 5। चेस्ट खोलेंगे। 1 2 3 4 5। हाथ ले जाएंगे लेफ्ट साइड, प्रेस करेंगे इसको अपोजिट हैंड से अपोजिट डायरेक्शन में। वापिस आकर धनुरासन की तरह हिलाएं, पकड़े हाथ को अपने और ले जाएंगे इसको ऊपर। वापिस आकर हाथ बदलेंगे, कोशिश करें फिंगर्स इंटरलॉक हो जाए आपस में। अब ऊपर ले जाएंगे, फिंगर अपवर्ड्स करते हुए अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, फिर नीचे करते हुए अंदर की तरफ अपोजिट हैंड से। मुठियां बनाएंगे, खोलेंगे, पूरा खोलें इसको अधिक से अधिक, फिर अंदर फिर बाहर करें 2-3 बार और। हर बार टाइट मुट्ठी बंद करें और पूरा खोलें इसको। अब घुमाएंगे मुट्ठी, पहले अंदर से बाहर की तरफ, फिर बाहर से अंदर की तरफ। झटक दें हाथों को। 3 बार बाहर, 3 बार सामने, 3 बार ऊपर। चलो शोल्डर, आर्म्स और फिंगर्स के लिए हो गई। अब नेक के लिए करते हैं। राइट कान राइट शोल्डर पर लगाएंगे, वापिस आकर लेफ्ट कान लेफ्ट शोल्डर पर, चिन ले जाएंगे, राइट चिन राइट शोल्डर की तरफ, वापिस आकर लेफ्ट चिन लेफ्ट साइड ले जाएंगे चिन को ऊपर, वापिस आएंगे। अब घुमाएंगे, पहले राइट से शुरू करेंगे, पीछे सांस छोड़ते हुए लेफ्ट से वापस। 2 बार और कर लेते हैं। इसमें ध्यान रखें हमारा केवल नेक मूवमेंट है, बॉडी नहीं मूव करनी चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में। तो सांस के साथ करें। चिन को थोड़ा आगे की तरफ निकालेंगे और ले जाएंगे साइड में। वापस लेफ्ट साइड, राइट कनपट्टी पे हाथ रख कर प्रेस करेंगे इसको। हाथ का प्रेशर लेफ्ट साइड है और सिर का प्रेशर राइट साइड। वापिस आकर फिर सांस भरेंगे, प्रेशर डालेंगे अपोजिट साइड से, वापस पीछे से। ये स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छा है, प्रेशर हम जब डालते हैं ना, ये बहुत अच्छा है स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। आगे से माथों पे प्रेशर, नीचे से चिन को ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे, सिर को ऊपर की तरफ से। चलो वापस आ गए, घूम जाएंगे थोड़ा सा अपोजिट साइड। पूरी बॉडी में सो के उठने के बाद जो थोड़ी स्टिफनेस रहती है, अब थोड़ा हमें फ्री फील हो रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है, सारे आंख हमारे खुल गए हैं, जोड़ हमारे।
चलो मुंह बंद का प्रयास करते हैं, 20 काउंटिंग तक होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 काउंटिंग में होल्ड करेंगे और रिलीज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस इसको आप जब भी करा करें आंख बंद करके, मुंह बंद पर ध्यान लगा के करा करें। सुखासन पद्मासन में बैठते हैं, 3 ओम ध्वनि के साथ गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। खोलेंगे, थोड़ा फिंगर्स को चला लेते हैं कि हमने कुछ देर से सुखासन पद्मासन में बैठे ना, पैरों को दाएं बाएं कर लेते हैं। रिलैक्स हो गए भी हमारे पैर। आज हम क्या करें, आज हम कुछ वो आसन करेंगे जो हमें पीरियड्स के टाइम हमें करने चाहिए, ताकि हमें पीरियड्स के दर्द से थोड़ा रिलीफ मिल सके। पीरियड्स में क्या होता है ना, हमारे यूट्रस में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं, तो हमें बहुत पेट में, बैक में या लेग्स में पेन रहता है उन क्रैम्प्स की वजह से। तो उनसे हम कैसे रिलीफ पा सकते हैं, उसके लिए हम कुछ आसन करेंगे आज। सबसे पहले क्या करते हैं, हमारी थाइज ना, इनमें बहुत पेन रहता है, तो इसको टैप करते हैं तो हमें बहुत रिलीफ लगता है। तो पहले इसको टैप करते हैं। साइड्स में भी, इनर साइड्स में कर रहे हैं अभी हम, और आउटर साइड्स में। अब थोड़ा सा एक्यू फिंगर्स को ट्विस्ट करते हैं। हमारी बॉडी में बहुत स्टिफनेस होती है ना, उस समय हमारे बहुत पेन होता है, तो ये हम स्ट्रेच करने से ना बहुत रिलीफ फील होता है। ये छोटी छोटी स्ट्रेचिंग्स होती हैं, बट इनमें ना पेन में बहुत रिलीफ फील होता है। हैंड के तलवे में पॉइंट्स प्रेस करेंगे। एंकल पर पॉइंट प्रेस करेंगे। एक एक्यूप्रेशर का पॉइंट होता है, अपने एंकल से हम 4 उंगली ऊपर इस जगह पर ये प्रेस करते हैं। ये पीरियड्स के समय होने वाले पेन से रिलीफ हो, इसके लिए पॉइंट है। अब पिंडलियां दबाते हैं। पिंडलियां दबाने से तो बहुत आराम मिलता है। उस समय तो ऐसा मन करता है कि कोई दबा दे, कोई तो मिलेगा नहीं, तो अपने आप ही थोड़ा सा प्रेस करें, बहुत रिलीफ मिलेगा। अब दूसरे पैर की फिंगर्स को स्ट्रेच करते हैं। पहले एक एक फिंगर को, फिर सब फिंगर्स को एक साथ अंदर की तरफ स्ट्रेच किया, और फिर बाहर की तरफ। फिर नीचे पॉइंट्स प्रेस करेंगे। एंकल के नीचे जो पॉइंट है उसको प्रेस करेंगे।
अब एंकल से 4 उंगली ऊपर, इस जगह पे ये पॉइंट प्रेस करें। एंकल से 4 उंगली ऊपर, यहाँ पर ये पॉइंट प्रेस करें। पिंजलियां प्रेस करेंगे। चलिए वापस आते हैं। अब जब दोनों पैरों को थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, तो बहुत ज्यादा खड़े होके उस समय कुछ करने का मन नहीं करता है, तो आज हम कोण आसन बैठ के ही करते हैं। दोनों लेग्स को हमने स्ट्रेच किया बाहर की तरफ, राइट हैंड हमने आसन पर रखा अपने लेग के पीछे, लेफ्ट हैंड ऊपर, सांस भरे खींचे इसे ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम इसको नीचे लाएंगे राइट साइड। हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, कान के पीछे से उंगलियां तनी हुई। तो उस समय अगर आपको खड़े होकर कुछ करने का मन नहीं करता है बहुत ज्यादा, तो आप ये एक्सरसाइज बैठ के आराम से कर सकते हैं। सांस भरते हुए वापस आएंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। किसी को लेफ्ट साइड आसन पर हाथ रखेंगे, साइड से करते हैं। राइट हैंड ऊपर खींचा ऊपर की तरफ और अब ले गए नीचे। ये अर्थ के पैरेलल रहेगा हाथ, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि कान के पीछे से आए। सांस भरते हुए वापस आएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस नीचे हाथ ले आएंगे। इसी को हम 8-10 बार दोबारा थोड़ा स्पीड से करते हैं, बहुत स्पीड से करेंगे। 3 4 5 6, लेकिन हर बार कमर के साइड में खिंचाव आना जरूरी है। 8 9 10। वापस आएंगे। अब पैरों को फोल्ड करेंगे, दोनों पैर के पंजों को आपस में मिलाएंगे। इनको बहुत ज्यादा पास नहीं रखेंगे बॉडी के, ना बहुत ज्यादा दूर हो। पैर के पंजों को पकड़ेंगे, सांस भरेंगे ऊपर की तरफ और थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करते हुए धीरे धीरे हम नीचे जाएंगे, जितना अधिक से अधिक नीचे जा सके। में हमें कमर से, हम स्ट्रेट ऐसे नीचे नहीं गए हैं, हमारी कमर में दर्द आ सकता है। हमने पहले ऊपर खींचा है कमर को, फिर हम धीरे धीरे उसको ऐसे आगे पुश करते हुए नीचे गए हैं। तो आराम से आप जितना जा सके उतना ही जाए। सांस भरते हुए वापस आते हुए भी एकदम से ऊपर नहीं उठेंगे, धीरे धीरे हम बॉडी को पीछे की तरफ ले जाएंगे ऐसे खींचते हुए। अब पैरों को थोड़ा पास लाएंगे, घुटनों को नीचे की तरफ खींचेंगे, तो आपको जो थाइज में पेन होता है उसमें रिलीफ मिलेगा। अब हम करेंगे बटरफ्लाई। इसमें आप बटरफ्लाई आराम से कर सकते हैं। रुकेंगे। अब सुखासन या पद्मासन में बैठते हैं। जो पद्मासन में बैठ सकते हैं पद्मासन में बैठे, जो सुखासन नहीं बैठ पाएंगे वो एक पैर ऊपर करके बैठे, अदरवाइज सुखासन में बैठे। अब क्या करेंगे, हम बॉडी को अपना इस तरह से घुमाएंगे। 10 सर्कल क्लॉकवाइज बनाएंगे, 10 सर्कल एंटी। तो आपको बैक में बहुत रिलीफ मिलेगा। 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट साइड में करते हैं। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों पैरों को खोलेंगे और चक्की चलाएंगे। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज करते हैं, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इसे करने में उस समय में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 opposite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे और चप्पू चलाएंगे। 1 2। हम बहुत स्लो कर रहे हैं हर चीज, क्योंकि उस समय में हमें कुछ भी फास्ट नहीं करना चाहिए। 5 6 7 8 9 10। अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब थोड़ा लेट जाएंगे अपने आसन पर। लेट कर थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे। पहले जैसे कॉमन सेंटर में करते हैं, दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश करेंगे और रिलीज करेंगे। पुश करेंगे, रिलीज करेंगे, पुश करेंगे, रिलीज करेंगे, लेकिन पेट पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है। अब दोनों घुटनों को पकड़कर साइड में रोलिंग करेंगे। तो ये बैक की मसाज हो रही है, इससे आपको रिलीफ मिलता है उस समय में। थोड़ा आगे पीछे भी करते हैं। वापस आएंगे। अब क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों घुटने पर रखेंगे और इनको घुमाएंगे बहुत स्लो। 2 3 4 5। opposite 1 2 3 4 5। वापस आएंगे। अब राइट पैर को फोल्ड करेंगे और पैर को लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे इस तरह से। अब जो पैर मुड़ा हुआ है उसके नीचे से पकड़ेंगे, फिंगर प्लान बना के दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे और अब हम इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश करेंगे। अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है, बहुत ज्यादा पेन नहीं है, तो थोड़ा सा सिर भी उठा सकते हैं। वापस
अब जो पैर मुड़ा हुआ है इसको थोड़ा स्ट्रेट करेंगे और पैर को अंदर की तरफ खींचेंगे। जो पैर मुड़ा हुआ था उसको हमने स्ट्रेट करके पंजे को अंदर की तरफ खींचा, तो हमें जो इस समय लेग्स में, पूरी लेग में जो पेन हो रहा था उसमें रिलीफ फील हुआ। वापस ले आएंगे, इसी को दूसरी लेग से करेंगे। फोल्ड किया पहले, अब इस थाई के नीचे दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, फिंगर्स को, और इसको आगे की तरफ पुश किया थोड़ा सा। फिर उठा सकते हैं थोड़ा सा अगर आप कर सकते हैं तो। वापस आएंगे, अब जो लेग फोल्ड थी इसको स्ट्रेट कर देंगे। फिर से वही पंजा अंदर की तरफ खींचेंगे। ये वाले जो घुटना है इसको आप ऐसे प्रेस भी कर सकते हैं पीछे। एक पैर हमारा स्ट्रेट है, पंजा अंदर की तरफ खींचा हुआ, दूसरे घुटने से मुड़ा हुआ है, इसको हम से प्रेस करते हैं, तो हमारे लेग्स में जो स्ट्रेचिंग हो रही है उससे हमें रिलीफ फील होता है पेन में। वापस आ जाएंगे, उठकर बैठेंगे। पीरियड्स के टाइम पे अगर आपको बहुत ज्यादा पेन नहीं है तो आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं थोड़ी, और अगर बहुत ज्यादा पेन है तो अपने बॉडी का जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। पहले हीट पैड या हॉट वाटर बॉल लेके थोड़ा सिकाई करें, आपको थोड़ा रिलीफ आ जाए तभी ये सब स्ट्रेचिंग करें। चलो थोड़ा खड़े होते हैं, खड़े होकर हम लेग्स के लिए स्ट्रेचिंग करेंगे चंद्र नमस्कार। तो पहले अपने आसन के लेफ्ट साइड आ गए, हाथ नमस्कार की मुद्रा में, दोनों हाथों को ऊपर लेंगे, सांस भरेंगे, ऊपर खींचेंगे, दोनों पैर के पंजे हमारे मिले हुए हैं, और हम सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड को वापस राइट पैर राइट साइड ले जाएंगे, पलंग आसन में आएंगे। जो इस स्थिति में ना कर सके, आपको होल्ड नहीं कर पा रहे आप, तो आराम से ऐसे कर सकते हैं। मतलब गॉडेस पोज पे अगर आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप मलंग पोजीशन ले सकते हैं आराम से। वापस आएंगे, दोनों हाथों को स्ट्रेट करेंगे, राइट पैर राइट साइड ले जाएंगे और राइट साइड नीचे झुकेंगे। लेफ्ट हैंड ऊपर देख रहे हैं अभी हम। वापस लेफ्ट पैर को भी लेफ्ट साइड ले जाएंगे, राइट साइड ले जाएंगे, और आराम से हम राइट साइड झुकेंगे। धीरे धीरे उतना ही झुके जितना आप कर पा रहे हैं। तो इन स्ट्रेचिंग से आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। वापस वीरासन की पोजीशन लेंगे, वापस एक पैर पे बैठेंगे, अब हम मलंग आसन में रहेंगे। राइट पैर राइट साइड खोल देंगे, फिर से वीरासन अपोजिट साइड में। वापस खड़े हो जाएंगे, फिर से स्ट्रेचिंग करने के लिए थोड़ा नीचे झुकेंगे। हाथों की स्थिति आप चाहे अपने पीछे बांध के रख सकते हैं, चाहे ऊपर लेके आप आगे रख सकते हैं, जैसे भी आपको इजी लगे। वापस आएंगे,
लेफ्ट पैर वहीं रहने देंगे, राइट पैर आगे ले आएंगे सामने की तरफ। अब झुकेंगे हम लेफ्ट साइड, राइट हैंड ऊपर, वापस आएंगे, लेफ्ट पैर राइट साइड लेंगे, फिर से हम गॉगल पोज बनाते हैं। इजी वे में करें, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आराम से आप बैठ भी सकते हैं, हाथों की स्थिति मनन पोजीशन में ले सकते हैं। जो कर सकते हैं वो गॉडेस पोज में करें। वापस आएंगे, राइट साइड आ जाएंगे, फिर हाथों को ऊपर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड झुकेंगे, वापस आएंगे, नमस्कार की मुद्रा लेकर ओम चंद्राय दोनों हाथों को वापस ले जाइए। अभी हम थकान तो हमें कुछ है नहीं कि हमने बहुत स्लो किया है, तो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग और कर रहे हैं। दोनों पैरों को खोलेंगे, खोले अधिक से अधिक, जितना आप इजीली खोल सकते हैं। झुकेंगे धीरे धीरे नीचे, अपने सिर को लगाएंगे आसन से, होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। धीरे धीरे वापस उठेंगे, पैरों को हम पहले पंजा अंदर लाए, फिर एड़ी अंदर लाए, इस तरह से धीरे धीरे वापस लाएंगे। अब दोनों पैरों को मिलाएंगे, थोड़ी सी बैक के लिए स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। दोनों हाथों को ऊपर खींचा और गए पीछे, जितना आराम से जा सके। थोड़ा लेग्स को खोल भी सकते हैं। वापस फिर से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे और धीरे धीरे हम आगे झुकेंगे। अपने पेन के हिसाब से ही करें, जितना आप इजीली कर सकते हैं। अब दोनों हाथों को ज्वाइन करते हुए थोड़ा सा राइट लेफ्ट करते हैं, बहुत स्लो मूवमेंट। तो आपके बैक में भी स्ट्रेच आ रहा है और लेग्स में भी, लेग्स को पूरे पीछे खींची हुई है। थोड़ा सा आगे की तरफ भी कर सकते हैं। अब दोनों हाथों को जो गीला छोड़ेंगे और धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, साइड से वापस ले आएंगे, बैठ जाएंगे अपने आसन पर। इस समय हमें ना शशांक आसन में हम बहुत रिलीफ मिलता है। तो अगर आप घुटने ज्वाइन करके ना कर सके तो दोनों घुटनों को थोड़ा गैप बना के तब धीरे से लेते और रिलैक्स करें। एक और चीज कर सकते हैं, एक पिलो को अपने दोनों घुटनों के बीच में रखें, पिलो को दोनों घुटनों के बीच में रखकर धीरे धीरे इसके ऊपर लेते हैं। हाथ धीरे से सरकाते हुए जितना दूर से ले जा सके, रिलैक्स करें। तो हाथों को आगे से बढ़ाते हुए धीरे धीरे वापस उठेंगे, वापस। अब हम पिलो को आगे रख के झुके थे, थोड़ा सा पीछे रख के झुके थे, इससे बहुत रिलीफ मिलता है। पिलो को पीछे रखेंगे, दोनों पैरों को, पंजों को, दोनों दोनों पंजे ऐसे हमने बटरफ्लाई मिलाते हैं, ऐसे आपस में मिलाएंगे, ऐसे आपस में पंजे मिलाए। हमने जो पिलो है अपने हिप से एकदम सटा के रखना है और धीरे धीरे हम पीछे जाएंगे। इस समय आपके बैक में बहुत रिलीफ मिलेगा।
और ये दोनों अगर कर सकते हैं, दोनों घुटनों पर थोड़ा प्रेशर डालेंगे और इन्हें नीचे की तरफ पुश करेंगे। इसको बोलते हैं सुप्त बाजू कोणासन। इसमें बहुत रिलीफ मिलता है बैक में। इस स्थिति में आप कुछ देर विश्राम करें। धीरे वापस। अब आ जाएंगे अपने पेट के बल। पेट के बल हम भुजंगासन करेंगे, लेकिन जब पीरियड्स में हम हैं तो हमें पेट बहुत ज्यादा खींचना नहीं होता है, तो हम इसे पूर्ण भुजंगासन न करके अर्ध भुजंगासन करते हैं। दोनों हाथों को चेहरे के दाएं बाएं रखा, सांस भरते हुए आगे से धड़ बाग उठाया। जो कमर में चाप मिल रहा है उससे आपको पेन में रिलीफ है, लेकिन पूर्ण भुजंगासन करके पेट में भी चाव नहीं डालना। थोड़ी सी कोहनी उठा सकते हैं आप। वापस दोनों हाथों को पीछे इंटरलॉक करें। अब धीरे से उठेंगे आगे से। वापस अब हम करेंगे शलभासन। शलभासन हम 3 स्थितियों में करेंगे, क्योंकि उस समय हमारी बैक में बहुत पेन रहता है, तो बैक रिलीफ के लिए हम 3 स्थितियों में शलभासन करेंगे। पहले दोनों हाथों को सामने खोलेंगे, राइट पैर और लेफ्ट हैंड ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, क्योंकि इस समय हम कोई भी चीज पास नहीं करते हैं, तो होल्ड करके करेंगे। वापस लाएंगे। अब लेफ्ट पैर और राइट हैंड ऊपर उठाएंगे, वापस। अभी हमारे लेफ्ट दोनों हाथ और दोनों पैर सीधे हैं। अभी हम थोड़ा गैप बनाएंगे हाथों में और पैरों में भी, इन्हें एक्स की तरह क्रॉस करेंगे। अब हम राइट लेग और लेफ्ट हैंड उठाएंगे और दोनों विधियों में डिफरेंस फील करते हैं। राइट लेग और लेफ्ट हैंड ऊपर उठाया और होल्ड किया। मुग्धा जी, आपने पहले वाले में क्या किया था? यही किया था ना, ऑपोजिट? नहीं, पहले हमारे दोनों हाथ स्ट्रेट थे, लेग्स भी और हाथ भी दोनों स्ट्रेट थे। ठीक है। हमने क्या किया, दोनों में गैप बनाया, दोनों को ऐसे क्रॉस किया है। अब लेफ्ट पैर और राइट हैंड ऊपर उठाएंगे। गैप बना के उठा रहे हैं अब, दोनों हाथ दोनों पैर? नहीं, एक अपोजिट हैंड, अगर राइट हैंड ऊपर है तो लेफ्ट हैंड जी। दोनों को इकट्ठा ऊपर उठाएंगे। वापस। जब हमारी बैक में पेन होता है तो हमें दोनों लेग्स और दोनों हैंड्स इकट्ठे ऊपर नहीं उठाने चाहिए, एक एक करके ऑल्टरनेट उठाते हैं। ठीक है। और तीसरे हम करेंगे कैट पोज। कैट पोज में आए, पहले थोड़ा सा कमर को पेन को रिलीव करने के लिए इसको ऊपर नीचे करते हैं। सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, कमर ऊपर। तो 4-5 बार कर लीजिए, बहुत स्लो करेगा। और कमर में जो इफेक्ट आ रहा है उसको देखेंगे।
वापस आएंगे। अब हम राइट लेग को स्ट्रेट करेंगे और लेफ्ट हैंड। अभी हमारे ये अर्थ के पैरेलल है, हमारे आसन के पैरेलल है। अब सांस भर के रेल को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। हमने राइट लेग और लेफ्ट हैंड ऊपर उठाया है अपोजिट। वापस अपोजिट उठाएंगे, लेफ्ट लेग और राइट हैंड। अब इन्हें सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, होल्ड करेंगे 10 सेकेंड के लिए। लोअर बैक में जो पेन है वो हमें मेंस्ट्रुअल पेन से रिलीफ देने वाला है। वापस आराम से पीठ के बल लेट जाएंगे। इस समय हमें मकर आसन से बहुत रिलीफ मिलता है। तो मकर आसन करते हैं, दोनों हाथों को फैलाएंगे 180 डिग्री पर, दोनों पैरों को फोल्ड करके पास में लाएंगे हिप्स के। अब हम दोनों घुटनों को राइट साइड और गर्दन को लेफ्ट साइड ले जाएंगे। ऊपर वाले घुटने का प्रेशर नीचे वाले घुटने का बना के रखें। हाथों की उंगलियां तनी हुई, गर्दन अधिक से अधिक लेफ्ट साइड। वापस आएंगे, अब घुटने ले जाएंगे लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। बैक में बहुत रिलीफ मिल रहा है। वापस आएंगे, किसी को थोड़ा सा राइट लेफ्ट मूव करते हैं तो हमें बैक में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन स्लो स्पीड से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे, मकर आसन की दूसरी विधि करते हैं। मकर आसन की 5वीं विधि को छोड़ के बाकी सब विधियां हमें बैक पेन में रिलीफ देंगी। तो दोनों घुटने ले जाएंगे राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। अपोजिट पैर से आप प्रेस करके दोनों घुटने आसान से लगा सकते हैं। तो इसमें आपकी बैक में भी रिलीफ आ रहा है और आपकी थाइस में भी स्ट्रेच है। देखिए, वापस आएंगे, अपोजिट साइड ले जाएंगे। वापस आकर आप पकड़ेंगे मकर आसन की तीसरी विधि। मकर आसन की तीसरी विधि इस समय स्पेशली बहुत बेनिफिशियल है, बहुत हेल्प करती है हमें। वापस आएंगे, अपोजिट पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर को राइट थाई पर रखते हुए तो राइट साइड आसन पर लगाएंगे। गर्दन जाएगी हमारी लेफ्ट साइड। वापस अब करेंगे फोर्थ विधि। फोर्थ विधि भी आराम से आप कर सकते हैं। राइट लेग ऊपर उठाया और इसको लेफ्ट साइड आसन पर रखेंगे। नीचे वाला लेग हमारा लेफ्ट लेग स्ट्रेट रहे एकदम, और लेफ्ट हाथ का सहारा लेते हुए इसको पैर को अधिक से अधिक ऊपर ले जाएंगे। वापस लाएंगे, धीरे से आसन पर रखेंगे। अब लेफ्ट पैर उठाया, इसको राइट साइड आसन पर रखेंगे।
this। अब थोड़ा साइड करवट लेते हैं, जैसे विष्णु पोज बोलते हैं ना। अपने लेग को क्षमता पूर्वक ऊपर ले जाना है। पहले हाथ ऊपर ले जाते हैं, जितना आपको पेन फील ना हो आराम से आप ले जाए ऊपर और यहाँ पे होल्ड करें। आप जो पकड़ सकते हैं वो पकड़े। जब हम पैर के पंजे को अंदर की तरफ रख के इसको पकड़ते हैं तो लेग में स्ट्रेच बढ़ जाता है, और जैसा कि बताया जा रहा है ये स्ट्रेच ही होता है जो हमें पेन से रिलीफ देता है। इसमें अगर आप कर सकते हैं तो इसको थोड़ा सा 3-4 बार ऊपर नीचे कर सकते हैं, बहुत स्लो स्पीड से। इसी को अपोजिट साइड से कर लेते हैं। पहले हाथ ऊपर ले गए, फिर पैर को अधिक से अधिक ऊपर ले जाकर पंजे को ऊपर खींचा, हाथ से पकड़कर इसको हम अंदर की तरफ स्ट्रेच करते हैं। इसको 10 सेकंड होल्ड करते हैं और जो लेग में स्ट्रेच आ रहा है हमारा उसको फील करेंगे। उसके बाद अगर आप कर पा रहे हैं तो आराम से इसको 4-5 बार ऊपर नीचे कर लीजिए। हो जाए तो धीरे से उठकर बैठेंगे। सांस तो हमारी बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि हमने आज कुछ भी फास्ट नहीं किया है। हम और इस समय हमारी बॉडी ऑलरेडी इतने पेन में होती है कि हमें कुछ फास्ट नहीं करना चाहिए। हमें केवल पेन से रिलीफ पाने के लिए हम लाइट स्ट्रेचिंग करते हैं। तो इसमें वक्रासन बहुत हेल्पफुल है। वक्रासन कर लेते हैं। वक्रासन करें और जो कर सकते हैं मत्स्यासन करें। मत्स्यासन और ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इसमें कपालभाति अवॉइड करें। वापिस आएंगे, पैर बदले। जैसे हम वक्रासन में मत्स्यासन में साथ साथ कपालभाति करते हैं, इस समय में नहीं करेंगे। वापिस गोमुखासन आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप एड़ी पर नहीं बैठ पा रहे हैं तो आराम से पैर को ऐसे रख के कर सकते हैं। अगर बैठ सकते हैं तो एड़ी पर बैठ कर करें। गर्दन को सामने या ऊपर रखते हुए होल्ड करेंगे। वापिस आएंगे, हाथ बदलेंगे। इस बार लेफ्ट एड़ी पर बैठेंगे, पहले हम राइट एड़ी पर बैठे थे। वापिस आएंगे, आराम से वज्रासन में बैठे। वज्रासन में बैठना भी बहुत हेल्पफुल है क्योंकि नेचुरली कई बार हमें गैस या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है इस समय में, वो नेचुरल है।
तो हमें वज्रासन में बैठना बहुत हेल्पफुल है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जस्ट आप वज्रासन में बैठे हैं, तो भी आपको हेल्प करेगा। अब मंडूकासन करेंगे। मंडूकासन कोशिश करेंगे हम जब दोनों नेवल के नीचे रख के करते हैं वो नहीं करें, साइड में जो मुठिया बना के करते हैं वो वाला करें, साइड में मुठिया रख के करें। अगर आपकी लेग्स में बहुत पेन हो रहा है तो लेग्स के बीच में आप एक कुशन रख सकते हैं आराम से। वापस अब करेंगे हम कोण आसन कर लेते हैं। दोनों पैरों को स्ट्रेट किया, हाथ पीछे और अपने मिडिल कमर वाली पार्ट को ऊपर उठाया। वापस दूसरे आसन भी आप कर सकते हैं। दूसरे आसन के लिए हम घुटनों पर आते हैं। लोअर बैक में पहले घुटनों रखा, फिर पीछे गए, गति अपनी एड़ियों पर रखा। लेकिन जैसे हम रूटीन में हम पेट को आगे की तरफ खींचते हैं थोड़ा कमर को, तो वो थोड़ा अवॉइड करेंगे और इस स्थिति में रहेंगे। धीरे से वापस। अब हम करेंगे जानुशिरासन। जानुशिरासन के लिए लेफ्ट पैर को हमने स्ट्रेट किया और राइट छोड़ दिया। अपनी गुदा के अधिक से अधिक पास में लाएंगे, लेकिन थाई के अंदर नहीं जाएगा ये पैर ऐसे यहाँ बाहर रहता है। तो इस स्थिति में हम दो स्ट्रेचिंग करेंगे। एक तो साइड में नहीं, पहले जैसे हम जानुशिरासन करते हैं वो वाला करते हैं। दोनों हाथों को हमने अपने घुटने पर रखा, सांस भरते हुए ऊपर खींचा बॉडी को और सांस छोड़ते हुए हम बहुत धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। जितना आप आराम से कर सकते हैं उतना ही झुकेंगे। कर पा रहे हैं तो अपना अंगूठा पकड़े हाथ पैर का, इसको अंदर की तरफ खींचेंगे तो क्षमता पूर्वक अपनी कोहनियां लगाएं आसन से, माथा घुटने से। लेकिन जितना आराम से कर सके उतना ही करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को साइड से वापस। इसी क्रिया को राइट पैर से करेंगे। राइट लेग सीधा किया, लेफ्ट को फोल्ड किया, दोनों हाथ घुटने पर, सांस भरते हुए ऊपर खींचा और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकेंगे। फिर से वही प्रयास, अंगूठे को पकड़कर अंदर की तरफ खींचेंगे और कोहनियां आसन से और घुटना माथा से लगाने का प्रयास करेंगे। धीरे से वापस हाथ साइड में लेते हुए वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे सिंहासन। सिंहासन भी आज हम सुखासन या पद्मासन की स्थिति में करेंगे, क्योंकि जब हम भुजंग आसन की स्थिति में करते हैं हमारा पेट पूरा खींचता है, तो हम उसको अवॉइड करेंगे, सुखासन या पद्मासन में करते हैं।
राइट लेफ्ट भी करेंगे, 3 बार राइट 3 बार लेफ्ट। थोड़ी गले की होगी, पॉलिश करेंगे। कॉलर बोन के पॉइंट्स प्रेस करेंगे। अब हम करेंगे हंसी का आसन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस समय में हम जितना फिजिकल पेन में होता है, हम मेंटली भी थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तो हम थोड़ा सा मेंटली भी डाउन हो जाते हैं उस समय में। तो अपने मन को खुश करेंगे हंसकर। एक बार और हंसेंगे, लास्ट बार। वापस हम जैसे कई बार हम बहुत लंबी हंसी हंसते हैं ना कि पेट में बल पड़ रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, वो वाली हंसी अवॉइड करते हैं। अपने मन को खुश करने के लिए हम छोटी छोटी हंसी हंसते हैं। चलिए, इस समय में हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। नॉर्मली कई बार बच्चों के मन में क्या विचार आता है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान ने लेडीज को ऐसे क्यों बनाया, ये सब प्रॉब्लम्स हमारे साथ क्यों होती हैं। ऐसा ना सोचें, जो है भगवान ने जो बनाया अच्छा है, उसको हमें भगवान उसको सहने की शक्ति दे, हम आराम से वो टाइम हमारा निकल जाए, बस ये प्रेयर करते हैं। चलिए, अब एक बार ओम ध्वनि करते हैं, गहरा लंबा सांस भरकर, फिर प्राणायाम करेंगे। पीरियड्स के समय हम कपालभाति और अग्निसार अवॉइड करते हैं क्योंकि कपालभाति और अग्निसार में पूरा पेट का कॉन्ट्रेक्शन और होता है, इसलिए हम कपालभाति और अग्निसार उस समय में अवॉइड करते हैं। तो हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम बहुत स्लो स्पीड से करेंगे और इसके 10 राउंड करेंगे। सबको पता है एक जी राउंड से सॉरी निकाला, मरीज से भरा, से निकाला, एक राउंड होता है। तो इसके हम 10 राउंड कंप्लीट करेंगे। मुग्धा जी सॉरी एक चीज पूछनी थी, अगर जैसे किसी को पीरियड्स हो रहे हो तो हम क्या हलासन और चक्रासन अवॉइड करेंगे? हलासन मैंने नहीं करना नहीं चाहिए, किया, मैं वही पूछती हूँ। हलासन नहीं करना चाहिए, सर्वांगासन कर सकते हैं। सर्वांगासन ठीक है, थैंक यू।
वायु मुद्रा या अपान वायु मुद्रा लगाकर रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब अपने अपने 10 राउंड हो जाए, काउंटिंग पूरी कर कर रुकेंगे। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम हम वो वाला नहीं करेंगे जैसे हम ऑल्टरनेट पोज से करते हैं ना, ये वाला नहीं करेंगे, ऊपर रविशंकर जी वाला करेंगे। ये करते हैं 20 टाइम्स, सांस ऊपर फेंकेंगे और छोड़ते हुए हाथ नीचे लेंगे। ट्वेंटी टाइम्स सामने की तरफ। ट्वेंटी टाइम्स साइड में हाथ फेंकेंगे और वापस लाएंगे। ट्वेंटी टाइम्स हाथ को बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे।
20 टाइम्स हम नी एल्बो को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। एक बार बालासन शशांक आसन ट्यूब में रिलैक्स करेंगे, दोनों घुटनों को सामने से खोलकर हेड डाउन करेंगे और रिलैक्स करेंगे। वापस इस समय में हमारी बॉडी और हमारा माइंड रिलैक्स रहे, बहुत जरूरी है। अब उज्जयी प्राणायाम करते हैं। उज्जयी प्राणायाम की दोनों विधियां कर सकते हैं। थोड़ा गले को सहला लेंगे। इस समय में हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत हेल्प करती है, तो आप बैठे बैठे ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें। उसमें अनुलोम विलोम कर सकते हैं, या वो हम जो करते हैं ना कि 3 बार में सांस भरा 10 बार में निकाला बहुत धीरे धीरे, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब कोई भी जो स्लो ब्रीदिंग है वो आप करें, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपको। चलिए अब भ्रामरी करते हैं। भ्रामरी 5 बार करेंगे। वापस अपनी आंखें बंद रखेंगे अभी। जैसा कि अभी बताया गया कि इस समय में हमें अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स रखना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए हम आज थोड़ी सी योग निद्रा की प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके लिए अपने अपने आसन पर लेट जाएंगे। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हाथों में
कमर से लगभग आधा फुट दूर, हथेलियां आसमान की तरफ, फिंगर्स इतनी ढीली है कि थोड़ी सी मुड़ी हुई है, पैरों में लगभग 1-1.5 फुट का फासला। पैर के पंजे हमारे ढीले पड़े हुए हैं, तो बाहर की तरफ अपने आप ही बाहर की तरफ पड़े गिरे हुए हैं। अब हम धीरे धीरे अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। पहले अपने पैर के फिंगर्स को थोड़ा चलाते हैं, रुकेंगे और देखेंगे कि पैर की उंगलियों में कोई तनाव नहीं है, कोई दर्द नहीं है। धीरे धीरे ऊपर आते हैं, अपने टखने, अपनी पिंडलियां, अपने घुटने देखें, एकदम रिलैक्स्ड हैं। थोड़ा और ऊपर आएंगे तो अपनी थाइस को देखेंगे, ढीला छोड़े उन्हें। और ऊपर आए तो अपने हिप्स को पहले एक बार टाइट करें, फिर ढीला छोड़ें और ढीला छोड़ें। पूरी लेग्स की मसल्स में कहीं कोई तनाव नहीं है। हमने पूरी लेग्स को एकदम ढीला छोड़ा हुआ है। थोड़ा और ऊपर चलते हैं, अपने पेट की मसल्स को देखें। पेट की मसल्स एकदम ढीली है और रिलैक्स की स्थिति में है। हमारा अपर एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन एकदम रिलैक्स्ड है। अपनी कमर को देखें, स्पाइन, अपनी कमर को इतना ढीला छोड़ेंगे, धीरे धीरे और ढीला छोड़ें। ऐसा लगे कि हमारी कमर नीचे आसन की तरफ धंसती जा रही है। बैक एकदम रिलैक्स है, कोई पेन नहीं है वहां पर। कंधों को एकदम ढीला छोड़ें। अपनी हाथ की उंगलियों को रिलैक्स करें। हमारी फिंगर टिप से लेकर और शोल्डर तक पूरा हाथ एकदम ढीला और रिलैक्स की स्थिति में है। हमारी गर्दन एकदम रिलैक्स की स्थिति में है। तो इस समय हमारे पैर के अंगूठे से लेकर हमारे सिर तक का सब भाग एकदम शिथिल है, एकदम रिलैक्स्ड है। पूरी बॉडी में कहीं कोई तनाव, कोई थकान या कोई दर्द नहीं है। मेरे को अपना शरीर एकदम हल्का महसूस हो रहा है। हमेशा ये भाव रखें कि भगवान हमेशा मेरे साथ है। मेरी हर परेशानी, हर दिक्कत में भगवान हमेशा मेरे साथ है। कुछ देर के लिए इसी स्थिति में विश्राम करेंगे। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। मन में कोई विचार ना हो इस समय।
केवल एक ही विचार हमारे मन में रहे कि मैं भगवान की बच्ची हूँ, मेरे साथ जो भी जब भी होगा अच्छा ही होगा। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। गहरे लंबे सांस लेते रहेंगे। धीरे से राइट करवट लेंगे। इस स्थिति में कुछ देर के लिए विश्राम करेंगे। धीरे से उठकर बैठेंगे, आंखें बंद रखें अपनी। बंद आंखों से देखें और महसूस करें इस समय आपका पूरा शरीर एकदम फ्रेश फील हो रहा है। पूरे शरीर में कहीं कोई थकान, कोई दर्द कुछ नहीं है। एकदम खिला हुआ शरीर और मन। अब हम ओम ध्वनि करेंगे। आज हम 10 बार ओम की ध्वनिया करेंगे और जो बाद में जो म वाला पार्ट होता है उसको थोड़ा लंबा करेंगे और जो वाइब्रेशंस होती है उनको अपने अंदर फील करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शांति पाठ। शांति पाठ से पहले आज योगी प्रार्थना करते हैं। अस्तु मा
तदिगमे तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षे गं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति। कुछ क्षण के लिए शांत बैठे, अपने शांत मन और शांत तन को निहारें। शरीर कितना खिला हुआ प्रसन्न है, मन हमारा प्रसन्न है, कहीं कोई थकान कोई दर्द नहीं है। भगवान का धन्यवाद करें कि हम स्वस्थ हैं और सबके लिए प्रार्थना करें कि संसार में सब कोई स्वस्थ रहे। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। खूब रब करें। जब इसमें हीट पैदा हो जाए तो इस एनर्जी को धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे, अपनी आंखें सहलाएंगे, धीरे से अपना चेहरा सहलाएं। फिर से एक बार अपनी हथेलियों को मलें, आपस में रगड़ें। अब इस एनर्जी को धीरे से अपने पेट पर रखेंगे, अपना पेट सहलाएंगे धीरे धीरे, अपनी स्पाइन को सहलाएंगे, अपनी थाइस को सहलाएंगे, अपनी पिंडलियां, अपने पैर, सबको सहलाते हुए मन में एक अच्छा भाव रखेंगे कि हम स्वस्थ हैं। आंखें खोलेंगे तो सबसे पहले अपनी हथेलियां देखेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कल मध्य सरस्वती कर मूलित गोविंदम प्रभाते कर। ओम शांति शांति शांति। आज भी हमारे पास 3 मिनट बाकी है, तो थोड़ी सी क्लैपिंग कर लेते हैं। इन क्लैपिंग का पर्पस क्या है? एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स प्रेस करना, जो हमें हर तरह से बहुत हेल्पफुल है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले अपनी फर्स्ट एक फिंगर से अपनी टैप करेंगे हथेली पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 फिंगर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 फिंगर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर चारों फिंगर से 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपोजिट हैंड पर टैप करेंगे। पहले एक फिंगर से
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 2 फिंगर से 3 4 5 6 7 8 9 10। 3 फिंगर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर चारों फिंगर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हथेली पलटेंगे, अपोजिट साइड पर टैप करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट हैंड पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपनी कलाई पर टैप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारी रिस्ट पर, यहाँ पर हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी होते हैं पीरियड्स के लिए। इनको हम प्रेस करते हैं तो ये हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी हैं पीरियड्स में पेन के लिए। अब अपनी कलाई पर टैप करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी जो साइड्स है ना, इसको रब करते हैं साइड्स में, अपोजिट साइड में भी, बैक साइड में भी। ये रबिंग क्रिया है और हमारे जो क्लैपिंग है, ये सब हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छी है। अपोजिट हैंड पर कर लें, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है इससे। बैक साइड में आप अपने आर्मपिट पर प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने पीछे शोल्डर पर टैप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे इस बैक पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपनी फिंगर्स को ऐसे क्रॉस करेंगे और ऐसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने फिंगर्स को ऐसे करके अपोजिट फर्स्ट फिंगर और थंब के बीच में जो स्पेस है, इस पर प्रेस करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट दूसरे हाथ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपनी जो ये साइड वाली हमारी हथेली के साइड वाला पार्ट है, इसको ऐसे टैप करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कलाई पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करेंगे, अपने एक पैर को ऊपर रखेंगे और दूसरा पैर आसन पर रहेगा। तो हम दोनों पैर, अपने दोनों पैर के तलवों पर एक साथ क्लैप कर सकते हैं। इसको करते हैं, इसको 50 टाइम्स करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 30 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 56 48 49 50। हमारे पैर के पंजों में और हाथ की हथेलियों में हमारे सारी बॉडी के पॉइंट्स होते हैं, सबको पता है। चलिए, सुखासन पद्मासन में बैठते हैं और 20 टाइम्स दोनों हाथों को इकट्ठे क्लैप करेंगे। जोर से करेंगे, थोड़ा फिंगर्स में गैप बना के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब करें, हीट पैदा करेंगे। तो अपने एक एक बॉडी पार्ट पर ध्यान लगाएंगे। जैसे मेरी आईज, मेरी नोज, मेरा श्वसन तंत्र, मेरे टीथ, मेरे हेयर, मेरे ईयर्स, मेरी नेक, मेरे शोल्डर, चेस्ट, मेरी कमर, मेरा स्टमक, मेरी थाइज, पिंडलियां, मेरे पैर के पंजे, मेरी पूरी बॉडी स्वस्थ है। भगवान सबको स्वस्थ रखे। थैंक यू आप सबका, भारतीय संस्थान का, अरुण सर का बहुत बहुत धन्यवाद और राज सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका बहुत Thank you, बहुत बेटा। धन्यवाद विद्या जी। धन्यवाद मनु जी। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू Thank